सो हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटी ब्रेन्स। सो गाइज, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो कि आपका आरआरसी है, यहाँ से जो वैकेंसी निकाला गया है अप्रेंटिसशिप का, जो कि 56 टोटल जो वैकेंसी निकाला गया है 5636 का। यहाँ पे देखिए आज से जो है रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों को फॉर्म भरना है किस तरह से है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्या क्या ज़रूरी बातों को ध्यान रखना है और क्या क्या अब मतलब कि किस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। नोटिफिकेशन वीडियो इसका दे चुका हूँ, एज लिमिट हो चाहे अदर डिटेल्स हो, क्वालिफिकेशन, ये वो सभी चीज़ें का फुल नोटिफिकेशन वीडियो आप लोग को मिल गया होगा। और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। और इसका अंतिम तिथि जो है गाइस इसी महीने का जो है 30 तारीख तक लास्ट डेट है। हो सकता है कि बाद में एक्सटेंड किया जाए तो नहीं कर सकते, बट अभी के लिए 30 तारीख तक लास्ट डेट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली आपको ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं इसको फिलअप करना होगा, जहाँ की ये सभी चीज़ें दी गई। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए अनरिजर्व्ड हो चाहे जो है ओबीसी, उनको 100 रुपया देना है, और बाकी जो है एसटी एससी पीडब्ल्यूडी गर्ल्स कैंडिडेट फ्री है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या मांगा जा रहा है हमें। सबसे पहले देखिए गाइज यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट में आप चले जाइएगा। ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन में चले जाइएगा, डेस्कटॉप साइट वाले में, ताकि बेटर और रहेगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने में। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले यूनिट सेलेक्ट करवाया जा रहा है। तो जो भी यूनिट आपको प्रेफरेबल है, सीट के अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, या आपके लोकलिटी से नज़दीक हो पड़े, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कटिहार डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट कौन सा आप लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैकेनिकल के अंदर फिटर ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, फिर मोटर मैकेनिक आ जाएगा, ये सभी ट्रेड आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल में वायरमैन आ जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट। और वहाँ पे जो है सीट मैट्रिक्स जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो जो दी है नोटिफिकेशन वीडियो, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने में, ऑफिस यूनिट सेलेक्ट करने में। उस पर ट्रेड देख लीजिए। ट्रेड जो है यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हम चल रहे हैं, इसी वजह से। अब ये दूसरा डिपार्टमेंट अगर सेलेक्ट करता हूँ एस&टी, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड में वो मिलता है नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे वो ट्रेड में अवेलेबल है ही नहीं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन डालना पड़ा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है ट्रेड के समय, क्योंकि चेंज कर दिए थे हम। चलिए हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रीशियन में आगे बढ़ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या आया है, यहाँ पे कटिहार, ये सभी चीज़ें आगे जो हमने सेलेक्ट करा था। अब देखिए पूछा जा, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि आप क्या फिजिकली चैलेंज्ड हैं या नहीं है, मतलब कि डिसेबल्ड हैं या क्या नहीं है। तो यस अगर होंगे तो कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो हम यहाँ नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद ओके बढ़े कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम हमारे पास देखिए ये चीज़ें डिटेल्स जो हमने दिया है वो चीज़ यहाँ सामने आ गया। अब यहाँ हम लोग कंटिन्यू करके अब सिंपली यहाँ आगे बढ़ जाना है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए गाइस बिल्कुल फ़ोन पे भर रहे हैं, आप लोग भी फ़ोन पे आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे आपको अपना कैपिटल अक्षर में आपका नाम लिखना है, जो कि 10th में आपका था, 10th के सर्टिफिकेट में। फादर्स नेम यहाँ एंटर करने हैं कैपिटल में, मदर्स नेम यहाँ एंटर करना है। कम्युनिटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए एसटी एससी ओबीसी जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम जैसे एसटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए देखिए क्या उपाय है। सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करना सीखिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको क्लिक कर रहे हैं, तो गैस देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर में सेलेक्ट करना है। ये वाला देखिए हमने यहाँ पे ईयर पे पहले सबसे पहले सेलेक्ट किया। अब ईयर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे जो मेरा ईयर है वहाँ पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पे जैसे कि 2000 है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अगस्त में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 28 अगस्त 2000। यहाँ पे एज आपका दिखा देगा, यहाँ पे 21 साल, इस तरह 7 महीना दिखाया जा रहा है। 24 साल जो है यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है अपर एज लिमिट है, उसके अबव वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और ओबीसी के लिए उसमें 3 साल जोड़ दीजिए, और एसटी एससी में 5 साल और जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेंडर का, तो यहाँ मेल फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन में देखिए यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए आधार कार्ड यहाँ कंपलसरी नहीं है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। एक्स सर्विस में है या नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं नो कर देंगे क्योंकि नहीं है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रन हैं या फिर कुछ मतलब कि सर्विसिंग ऑफिसर चिल्ड्रन हैं आप। ठीक है, मतलब कि आप जो है एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं अगर, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, ये वाले पे। ठीक है,
अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स, तो जवान के अगर लड़के हैं आप तो ये सिलेक्ट कीजिए, या लड़कियां हैं तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, तो इसमें सिलेक्ट किया। हम यहाँ नो कर देते हैं क्योंकि हमारे गार्जियन इन सब में से किसी में नहीं है, तो हमने यहाँ नो कर दिया। ईमेल आईडी आपको वैलिड ईमेल आईडी देना है, जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपने डाल रखा है NAPS पोर्टल, वही ईमेल आईडी दीजिएगा। सेम टू सेम इसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा। हो गया। अब देखिए मोबाइल नंबर आपका वर्किंग मोबाइल नंबर जो कि आप चेंज नहीं कीजिएगा लगभग जो है 1 साल तक, वो वाला फ़ोन नंबर यहाँ डाल दीजिए। इसी मोबाइल नंबर को एक बार फिर से यहाँ कंफर्म करके डाल दीजिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी आपके घर के बगल में है रेलवे स्टेशन, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है गाइस, सिंपल है, समझ गए। चलिए इतना चीज़ भरने के बाद अब एड्रेस यहाँ डालिए। एड्रेस में आपको लाइन 1 में सबसे पहले आपको जैसे क्वार्टर नंबर अगर कुछ है, या फिर आपका जो है पता देना है आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ इसमें डालिए कुछ पता, केयर ऑफ ये वो एट यहाँ, उसके बाद पोस्ट यहाँ, ये दूसरी लाइन को भी इंगेज कीजिए। यहाँ भी पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिटी या टाउन या विलेज जो है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट चूज़ करना है, कौन सा सेलेक्ट मतलब कि स्टेट है आपका। जैसे हम यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे जब वो सेलेक्ट हो जाएगा ना तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा। जब झारखंड हमने डाल दिया तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। पोस्ट ऑफिस का यहाँ नाम हमें लिखना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का हमें यहाँ पे नाम लिखना है, और उसी पोस्ट ऑफिस का यहाँ पिन कोड डाल देना है, ठीक है। आपको अगर पिन कोड नहीं पता तो आपको अपना पोस्ट ऑफिस पता कर लीजिए, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है उसको गूगल में सर्च कर लीजिए, और वहाँ लिखिए जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे गोड्डा है, ठीक, गोड्डा का पिन कोड, तो वहाँ लिखेंगे गोड्डा पिन कोड, बस यहाँ आपको मिल जाएगा क्या है पिन कोड। 6 डिजिट का पिन कोड होगा, उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर ये जो पता आप लिखे हैं अगर सेम टू सेम परमानेंट एड्रेस आपका जो है अस्थाई पता वही है जो, और जो है अस्थाई पता दोनों सेम ही है, तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए। जो ऊपर में होगा ना नीचे कॉपी होकर के आ जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेम टू सेम, देखिए जो हम ये वाला लाइन तो भी खाली छोड़ के रखे थे, हम इसको भरेंगे अभी, बट देखिए जो भरे थे उस सेम टू सेम यहाँ कॉपी होकर सेकंड वाले में आ गया। तो आप पूरा भर लीजिएगा फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सेम टू सेम ये जितने भी चीज़ यहाँ पे होंगी ना सब यहाँ पे कॉपी होकर आ जाएगा। अब देखिए क्लास 10th का इन्फॉर्मेशन यहाँ देना है। यहाँ पे जो है मैट्रिक का रोल नंबर देना है आपको। फिर यहाँ कौन सा बोर्ड था आपको वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे CBSE, ICSE, फिर आसाम बोर्ड है, देखिए बिहार बोर्ड है, फिर यहाँ पे झारखंड बोर्ड भी होगा, देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड बोर्ड हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए। उसी तरह से आपका जो भी बोर्ड होगा। अब देखिए कितना नंबर आपने लाया है 10th में, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स कितना था, जैसे यहाँ 500 था तो 500 दे दीजिए। आपने मान लीजिए लाया है 400 तो यहाँ 400 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जो है परसेंटेज कितना हुआ, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। सिंपल 400 डिवाइडेड बाय 500 गुना 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज निकल गया। उसके बाद जो है कौन सा वर्ष में आप पास किए हैं चूज़ कर लीजिए, कौन से वर्ष में आप पास किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन से वर्ष में आपने पास किया है। ये हो जाने के बाद देखिए ITI इन्फॉर्मेशन, ITI का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ देना है। अब ITI का सर्टिफिकेट कौन सा हो जाएगा, NTC सर्टिफिकेट जो होता है पासिंग सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ दीजिएगा। ऊपर में आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, वो दे दीजिए। यहाँ पे NCBT है या SCBT है तो यहाँ पे दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली ज़्यादातर लोग जो है NCBT या NCBT सिंपली लिख देंगे। कौन से वर्ष पास किए हैं तो यहाँ पे वो डेट देख लीजिए, आपका मार्कशीट जो है या फिर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है NTC सर्टिफिकेट वहाँ पर लिखा हुआ होगा, पासिंग डेट रहता है नीचे में, वो वाला पार्ट यहाँ सिर्फ ईयर डालना है, कितना आपने नंबर लाया वो डालना है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे अगर 18 सेशन या फिर उसके बाद का सेशन जो कि एनुअल पैटर्न वाला है उसमें 1500 फुल मार्क्स है, और उसके पहले जो है 2700 फुल मार्क्स था, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में 1500 लिख दीजिए। अगर 18 या 18 सेशन के बाद के हैं, अगर उसके पहले तो यहाँ 2700 होगा। आप अपना मार्क्स चेक आउट कर लीजिएगा कितना आप लाए हैं। जैसे 1500 में आप जितना भी लाए हैं 1400 या 1300 जो भी लाए यहाँ लिख दीजिए। परसेंटेज जो भी होगा उसका वैल्यू परसेंटेज निकाल, कैसे परसेंटेज निकालिएगा, जैसे मान लीजिए 1400 आपने लाया है तो 1400 डिवाइड कितना पे था 1500 पे था, 1500 गुना 100 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा 1500, मतलब यहाँ इसका परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आगे देखिए ये कैप्चा कोड जो है ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको यहाँ पे एंटर कर दिए सेम टू सेम, जो भी दिख रहा है सेम टू यहाँ एंटर कर, यहाँ क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इतना डिटेल्स जितना भी है इसको मैं भर के आपको आगे क्लिक करके दिखाता हूँ क्या आता है। क्लिक टू कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक जिस तरह का पॉपअप आएगा जहाँ की कैंसिल और ओके का बटन आएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी आपने जो डिटेल्स भरा है सही है या नहीं है। अगर सही है तो ओके पे क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है कि कन्फर्म फिल डिटेल्स, इसमें कन्फर्म करने कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो डिटेल्स डाला है मैंने वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई चेंजेस मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं कर दूँगा नो आई
वांट टू चेंज सम डिटेल्स, तो उस केस पे अगर चेंज करना चाहते हो, अगर यहाँ पे जो यहाँ पे हम कर देंगे आई हैव वेरीफाइड द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम, तो ये तब यहाँ कंटिन्यू पे कीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ चेंज करना चाहिएगा बाद में, अगर आप मान लीजिए कुछ अनश्योर हैं, तो ये आप नीचे वाला में क्लिक करके फिर यहाँ पे एडिट डाटा पे क्लिक करके फिर जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आप कर दीजिए कंटिन्यू। यहाँ पे हम लोग जो है ओके पे फिर से क्लिक करेंगे, देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये देख पा रहे हो प्रोसेसिंग इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल यह है डियर सौरभ कुमार सर करके आ गया है नीचे का। तो गाइज़ यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि ये हमको एक कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है रजिस्ट्रेशन का। अब ये पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको जस्ट इसके नीचे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा 5-6 अंकों का, यहाँ पे नीचे में है। मैं सिक्योरिटी पर्पस से आपको नीचे का पार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, और जो आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस पर भी आपको डिटेल्स जा चुके हैं। अब क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लेना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लॉगिन करते हैं हम लोग, और ईमेल खोल के अपना पहले चेक करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ देखिए मेल खोल रखा है, यहाँ पे इस तरह का आएगा आपको आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट, ये पार्ट आएगा। इसको आपको ओपन करके देख लेना है, डिटेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब आपको इसी ईमेल के अंदर मिलेगा। आइए अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं अब। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी हमारे पास है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डालना होगा, फिर यहाँ पे जो है सिक्योरिटी की डाल करके फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ देखिए डिटेल्स खुल चुका है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्लिक हेयर टू अपलोड साइन थंब फिर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ। तो इतना डिटेल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसके नीचे जैसे जाइएगा ना, तो इसके नीचे में आप लोग को आपका पर्सनल डिटेल्स जो आप फिल किए हैं वो सभी चीज़ें भी दिखेंगी। बट अभी हम लोग का काम क्या है, यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये चीज़ों को भरने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें कि कुछ ज़रूरी बातें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या करना है। तो लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ जो है, जो कि 10 KB का होना चाहिए और 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। LTI जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मतलब क्या हो गया कि बायां हाथ का जो अंगूठा होता है उसका मतलब कि निशान, मतलब कि अंगूठे का, ठीक है, तो वो इम्प्रेशन आपको जो है कितना KB होना चाहिए, वो 10 से 40 के बीच होना चाहिए ये भी। अब ये जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो 100 से 300 KB के बीच होने चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जब हम लोग बात करें तो लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आप लोग को अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको फ़ाइल चूज़ करना होगा फ़ोटो। उसके बाद फ़ाइल चूज़ करने के बाद देखिए यहाँ नीचे बढ़ेंगे तो सिग्नेचर चूज़ करना होगा। यहाँ पे अपलोड हो करके यहाँ पे दिखेगा आपको किस तरह का है, सिग्नेचर आ जाएगा। उस पर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन हो जाएगा। उसके बाद 10th का यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। फिर 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा ये वाले में। फिर 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें आप जो है 10th का अपना सर्टिफिकेट जिसमें मार्कशीट भी डाल सकते हैं या सर्टिफिकेट डाल सकते हैं जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो भी डाल सकते हैं। ITI का मार्कशीट कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको डालना है जिसमें कि सभी सेमेस्टर या का जो है एक साथ ही रहता है, या फिर एनुअल सिस्टम में तो दोनों ईयर का एक साथ रहता है, वो मार्कशीट यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद फिर NTC सर्टिफिकेट, ये जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे चूज करके डालना होगा। आई थिंक PDF फॉर्मेट में ही डाल सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं देख लेता हूँ, अभी मैं अपलोड करूँगा तो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ST SC OBC सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। अब सभी को क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड कर देते हैं। चलिए इन चीज़ों को अपलोड करके दिखाता हूँ। तो गैस ये जो है हमारा देखिए अपलोड हो चुका है। अब अपलोड होने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ रहा है भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। उस टाइम में बोला जा रहा था अपलोड करने के डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो है अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप प्रिंट ले सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म का। और रही बात कि यहाँ पे फ़ीस पेमेंट का, तो ये ST कैंडिडेट थे इसलिए इनको फ़ीस पेमेंट नहीं करना पड़ा। रही बात कि अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से, तो आपको 100 रुपये का आगे जस्ट इसके आगे जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 रुपये पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ प्रिंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल्स आ गए यहाँ पे, और ये जो है पूरा यहाँ पे इसको आप प्रिंट करा के रख सकते हैं। ठीक है,
तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। तो इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।